हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हाँ, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे नाम क्या है आज का हमारे टॉपिक का। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ओके, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सभी जो है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और लगभग सारे एग्जाम में हमारे कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पूरा कंप्लीट हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पढ़ेंगे, कितने आर्टिकल में इसकी चर्चा है, किस भाग में इसकी चर्चा है, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए बात करें अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, नाम क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 1986। ओके, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक, अगर बात करें इसकी कि पारित कब हुआ था, कब ये पारित कब हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें बस आपको ध्यान रखनी है, बाकी फालतू का मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा, बस इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। ठीक है, पारित कब हुआ था? तो 23 मई 1986 को ये पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? 23 मई 1986 को पारित हुआ था। क्लियर है तेरी बातें? ठीक है, अगर बात करें लागू कब हुआ था, जो इंपॉर्टेंट है बस वही ध्यान रखो। लागू कब हुआ था ये अगर बात करें तो इसकी डेट क्या हो जाएगी? तो लागू हुआ था ये 19 नवंबर 1986 को। इतनी बातें सभी को क्लियर है? चलिए अगर हम बात करें इसमें अध्याय कितने हैं, कितने हैं अध्याय, ठीक, और धाराएं कितनी हैं, धाराएं कितनी हैं। तो अगर हम बात करें अध्यायों की कि अध्याय कितने हैं, तो अध्याय आप लोग बताओगे इसमें 4 अध्याय हैं। ठीक, और धाराएं कितनी हैं? तो 26 धाराएं हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर है? चलिए, तो पारित हुआ 23 मई 1986 को। पहली बात ये आपको ध्यान रखना है कि पारित कब हुआ? 23 मई 1986 को ये पारित हुआ था। ठीक, लागू कब हुआ? 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। अध्याय कितने हैं? तो 4 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं? तो 26 धाराएं हैं। अब इन्हीं को बेसिकली हमको पढ़ना है और हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, इसको हम छत्रधारी छत्रधारी कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछता है पेपर में कि छत्रधारी कानून किसे कहते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को हम छत्रधारी कानून के नाम से भी जानते हैं। ये आपको नोट करके रखना है, याद करके रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और टॉपिक, कुछ और चीजें बता देता हूं, उसके बाद स्टार्ट करता हूं। ओके, चलिए अगर हम बात करें कि संविधान के किस भाग में, किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है पर्यावरण संरक्षण की, तो आर्टिकल नंबर 48 ए में। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 48 ए। ठीक है, आर्टिकल क्या हो जाएगा? 48 ए। आर्टिकल 48 ए बात करता है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। राज्य, सॉरी क्या इसमें कह रहा है? राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार। देखो बेटा, राइटिंग और इन सारी चीजों पे मत जाना, आप बस जो आपको कंटेंट मिल रहा है पढ़ो, याद करो, अपना पेपर निकालो, बस ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी व्यर्थ की चीजें हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है सर, आप सही से नहीं लिख रहे हो, बेटा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने
तथा देश के वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये है आर्टिकल नंबर 48A, जिसमें कहा गया कि राज्य जो होगा वो पर्यावरण की रक्षा करेगा और सुधार करने तथा देश के वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित एक आर्टिकल है। ठीक है, और किस में चर्चा है जो है पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल की? तो आर्टिकल नंबर 51A जो बात करता है वो भी पर्यावरण से संबंधित बात करता है। क्या है? आर्टिकल नंबर 51A। तो आर्टिकल नंबर 51A आखिर बात क्या करता है? तो ये कहता है भारत का प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। भारत का, और ये क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य, भारत का प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। ये क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य। अब आप आपको एक बात बताइए, इस टॉपिक से हटकर हो जाएगा, क्या हम मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए, मतलब हम मौलिक कर्तव्यों का अपना पालन नहीं करते मौलिक कर्तव्यों का, तो क्या उसके लिए हमें सजा सुनाई जा सकती है? नहीं सुनाई जा सकती। ठीक है, जैसे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके विरोध में अगर सरकार काम नहीं करती डीपीएसपी में जो चीजें बताई गई हैं, तो क्या हम उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे डीपीएसपी है वैसे ही हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में, जिसमें बात की गई है अध्यायों की और जिसमें बात की गई है धाराएं की। ठीक है, आपसे पेपर में क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं कि धारा 1 में क्या है, धारा 2 में क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला है धारा 1। धारा 1, आप सभी लोग हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी धारा पहली होगी, किसी भी जो है अधिनियम की धारा पहली होगी, उसमें 3 बातें कहेगा। क्या क्या? पहला कहेगा संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की चर्चा है। ठीक है, तो ये हो गया संक्षिप्त नाम। अब जो भी इसका नाम है पूरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये हो गया इसका संक्षिप्त नाम। विस्तार यानी कहां से कहां तक इसका विस्तार है इसके बारे में बताएगा। और प्रारंभ की चर्चा यानी कब से ये आर्टिकल लागू हुआ है इस बात की चर्चा की जाती है आर्टिकल नंबर 1 में। इतनी बातें सभी को क्लियर है? चलिए आइए, अब धारा 1 सभी को क्लियर हो गया। चलिए धारा 2 को समझते हैं। धारा 2, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 2। तो धारा 2 किस चीज की बात करता है बेटा लोग? धारा 2 में जो है परिभाषा दी गई है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। ठीक है, क्लियर है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की परिभाषा किस आर्टिकल में है? धारा 2 में है पर्यावरण संरक्षण की परिभाषा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, धारा 3 पर आते हैं। ठीक है, धारा 3 पर आने से पहले मैं आपको जो है एक चीज बता देना चाहता हूं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक, क्योंकि ये प्रदूषण यानी इन्वायरमेंट से संबंधित है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है, तो इसीलिए मैंने आपको इसको बताना चाहा। ठीक है, वो पूछता है क्वेश्चन की केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे? तो आप लोग ध्यान रखना कि 1974 में हुई। ठीक है, क्या हुई? स्थापना। ये बात
आप सभी को ध्यान में रखनी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत काम करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं ये भी जान लीजिए। तो इसमें टोटल मेंबर 17 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? 17। और इसमें 17 में से एक जो होता है वो चेयरमैन होता है। एक जो होता है वो चेयरमैन होता है, बाकी 16 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आते हैं अब अपनी धारा 3 में, ज्यादा नहीं भटकते हैं। धारा 3, धारा 3, चलिए बताइए सभी लोग धारा 3 में किस चीज की चर्चा है, अगर पता है किसी बच्चे को तो चलिए पहले लिखिए। केंद्र सरकार इस एक्ट के अंतर्गत, लिखिए फिर समझाते हैं। सॉरी, केंद्र सरकार इस एक्ट के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों एवं, जैसा लिखा रहा हूं ऐसा लिखते जाओ, प्राप्त शक्तियों एवं कर्तव्यों को करने के लिए स्थापना कर सकता है। नोट कर लिया इतनी बातें? चलिए क्या लिखा है? केंद्र सरकार इस एक्ट के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों एवं कर्तव्यों को करने के लिए स्थापना कर सकता है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप किसी भी जो है प्राधिकरण की स्थापना करनी है, जैसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण हो गया, अभी आप समझ जाओगे क्या मैंने बोला। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना अगर हम बात करें तो वो किस धारा के तहत की जाएगी? धारा 3 के तहत की जाएगी। किस धारा के तहत? धारा 3 के तहत की जाएगी। ठीक, अब चलिए अब इसकी बात आ गई है तो इसकी स्थापना देख ही लेते हैं। तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। किस धारा के तहत? तो धारा 3 के तहत। धारा 3 के तहत इसकी स्थापना 2010 में होती है। क्या नाम है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। क्लियर है इतनी बातें? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के बाद जो है नेक्स्ट धारा के बाद हम समझते हैं। नेक्स्ट धारा क्या है? धारा 4, यही पर समझ लेते हैं। धारा 4, तो धारा 4 हमारा बात करता है किस चीज की? तो क्या है हमारा, क्या चल रहा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये ध्यान रखना कि किसकी धाराएं हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 4 जो कि बात करता है केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की। ठीक है, तो धारा 4 किसकी बात करता है? केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों के नियुक्ति की। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 4 बात करती है केंद्र सरकार के द्वारा अधिकारियों के नियुक्ति की। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 4 क्लियर है। अब किस अधिकारियों के, जो पर्यावरण संबंधित अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति किस कौन बात करता है? केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार उनकी नियुक्तियां करेगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 5 भी यही समझ लेते हैं। ठीक है, धारा 5, फिर नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। धारा 5 में किस चीज की चर्चा है तो ध्यान से सुनिएगा। धारा 5 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 में केंद्र सरकार द्वारा निर्देश देने की शक्ति है। निर्देश देने की शक्ति है केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश देने
की शक्ति। अच्छा, यहाँ पर एक जो है चीज ध्यान रखना, ये निर्देश बाध्यकारी होंगे। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के कोई निर्देश दिया है वो आप मानो ही ना, ठीक है, इग्नोर कर दो, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इग्नोर करते हो ना, ऐसे नहीं। अगर केंद्र सरकार ने पर्यावरण से संबंधित कोई निर्देश दिए धारा 5 के तहत, तो वो आपको मानने अनिवार्य हैं। ओके, ये बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं धारा 6 में। अरे अभी खत्म हो जाएगा बच्चों, ज्यादा नहीं है, 26 धारा है, धारा 6 में हम आ गए। धारा 6, चलिए तो धारा 6 की बात कर लेते हैं। धारा 6 में कहा गया है, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। क्या कहा गया है? प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? तो केंद्र सरकार के पास होगी। ये कहा गया है धारा 6 में। ध्यान से पढ़िए क्या कहा गया धारा 6 में। धारा 6 में कहा गया प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाने की जो शक्ति होगी वो केंद्र सरकार के पास होगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए धारा 7 पर आते हैं और समझते हैं धारा 7। अच्छा, इसमें क्या समझना है? तो कुछ समझाना है नहीं। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो नियम बनाया जाएगा, जैसे कहीं पर मान लो को बहुत ज्यादा पेड़ की कटाई हो रही है, कहीं पर बहुत ज्यादा जो है कोई कंपनी से जो है धुआं बाहर आ रहा है, तो कोई नियम कानून बनाना है कि हाँ इस फैक्ट्री से इतना ही जो है रिसाव हो सकता है, इतनी जो है पर्यावरण से ज्यादा यहाँ पर इससे बाधित चीजें नहीं हो सकती, तो उससे नियम कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी धारा 6 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 7। धारा 7 में जो है क्या है? पर्यावरण प्रदूषक की मनाही है। मतलब जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं उनकी मनाही, यानी ऐसे उपकरण जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं उनको वहां पर निषेध करने की बात करता है धारा 7। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। पर्यावरण प्रदूषक की मनाही। ठीक है, धारा 7 में पर्यावरण प्रदूषक की मनाही है। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए धारा 8 लिखिए। धारा 8, तो धारा 8 में क्या कहा गया है? ध्यान से सुनना। परिसंकटमय पदार्थ के साथ अगर कोई काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो सुरक्षा का ध्यान भी रखना उसी का कर्तव्य होगा। ये धारा 8 में कहा गया है। पहले तो लिख लो फिर समझाता हूं। परिसंकटमय पदार्थ के साथ कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो सुरक्षा का ध्यान रखना, ये रखना लिखा है, ठीक है, उसका ही कर्तव्य होगा। कहने का मतलब बेटा क्या है कि जैसे मान लो कोई कंपनी किसी ने स्टार्ट की है, ठीक है, कोई कंपनी है, मान लो कि वो कोई ऐसी चीजें बना रही जिससे जो है धुआं बाहर आ रहा है उस फैक्ट्री से। ठीक है, अब वो धुआं कितनी मात्रा में बाहर आएगा, या फिर कोई केमिकल बाहर आ रहा है तो केमिकल को उसको कहां पर ले जाकर डब करना है, उसको कहां पर ले जाकर फेंकना है, ये चीजों का ध्यान वो कंपनी स्वयं रखेगी। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आप कूड़ा फैला रहे हो और पड़ोसी आपके कूड़े को साफ करे, ऐसा नहीं है। कूड़ा अगर आप फैलाओगे तो आप ही कूड़े को साफ करोगे, ये धारा 8 के अंतर्गत कहा गया। ये मैं आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं, बट ये जो है हमारे धाराओं में क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। परिसंकट में पदार्थ के साथ कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो सुरक्षा का ध्यान रखना उसका ही कर्तव्य होगा, धारा 8 में कहा गया है। चलिए, इतनी बातें क्लियर है। आइए धारा 9 को समझते हैं। धारा 9, तो धारा 9 हमारी किसकी बात करता है? धारा 9 में कहा गया है कि जानकारी का प्राधिकरणों या अभिकरणों को दिया जाना। जानकारी का, लिख लो फिर समझाते हैं। प्राधिकरणों या अभिकरणों को दिया जाना। अर्थात क्या कहने का मतलब है, जैसे कहीं पर पर्यावरण हो रहा है तो उसकी जानकारी प्राधिकरण यानी जो भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ना, जो भी इसमें काम करने वाले लोग हैं, प्राधिकरण है, इसमें लोगों को सूचित कराना कि वहां पर ज्यादा जो है पर्यावरण से संबंधित चीजें गलत हो रही हैं। ठीक है, तो ये जानकारी पहुंचाना जो है धारा 9 में कहा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 9 में क्या कहा गया है? जानकारी का प्राधिकरणों या अभिकरणों को दिया जाना। ओके, चलिए धारा 10 लिखिए सभी लोग। धारा 10, तो धारा 10 की अगर हम बात करें, धारा 10 में क्या कहा गया है? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति किसी भी स्थान में प्रवेश करके निरीक्षण कर सकता है। पहले लिख लो, केंद्र के द्वारा नियुक्त व्यक्ति किसी भी स्थान में प्रवेश करके क्या कर सकता है? निरीक्षण कर सकता है। चलिए इसको समझा देते हैं आपको। धारा 10 में कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति किसी भी स्थान पर जाकर प्रवेश करके उसके निरीक्षण कर सकता है। मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी का अगर निरीक्षण करना है, कोई केंद्र सरकार का अधिकारी आया, जिसने मतलब पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई अधिकारी आया, और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई अधिकारी है तो उसे केंद्र सरकार अपॉइंट करी होगी, तो केंद्र सरकार उस अधिकारी को अपॉइंट की है। अब वो चाहे तो किसी भी कंपनी का निरीक्षण कर सकता है। उसको कंपनी का कोई मेंबर आकर ये नहीं कहेगा कि आप कैसे आ गए अंदर, आपको ये अधिकार नहीं है। नहीं, केंद्र सरकार ने अगर उसको अपॉइंट किया है तो उसको अधिकार है कि वो किसी भी कंपनी का निरीक्षण कर सकता है बिना उस कंपनी की जो है राजी के। ठीक है, चलिए धारा 10 तक आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए धारा 11, धारा 11 क्या है बेटा? धारा 11 में आइए समझते हैं। धारा 11 में क्या है? नमूना लेने की शक्ति। धारा 11 में नमूना लेने की शक्ति है। अर्थात क्या मतलब है इसका? नमूना, जैसे कोई कंपनी में कोई अधिकारी गया, धारा 10 के तहत उसने निरीक्षण किया, अब वहां से सैंपल लेना है। नमूना मतलब सैंपल लेना है। तो अब जैसे दूध की फैक्ट्री है, अब दूध सही है कि नहीं, कि दूध का सैंपल लेके फिर जाकर लैब में टेस्ट होगा। ठीक है, तो नमूना यानी सैंपल लेने की बात कर रहा है धारा 11 में। ठीक है, तो धारा 11 किसकी बात करता है? नमूना लेने की शक्ति। कौन लेगा नमूना? तो आप यहां पर नीचे लिख लो, कौन लेगा, ताकि आप समझ पाओ। तो कौन लेगा नमूना? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति।
ठीक है, कौन लेकर ना बोलना, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति। इतनी बातें सभी को क्लियर हो पाई हैं? आई होप कि सभी को इतनी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए धारा 12 बात करें अगर हम धारा 12 की, तो धारा 12 में जो है पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना, पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना की बात करता है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना की चर्चा धारा 12 में है। क्लियर है? इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, पर्यावरण प्रयोगशाला की अगर स्थापना करना है तो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ये भी लिख लो। स्थापना कौन करेगी? केंद्र सरकार। ओके, तो पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। धारा 13 लिखते हैं। चलिए धारा 13 बात करें अगर धारा 13 की, तो सरकारी विश्लेषकों की चर्चा है धारा 13 में। सरकारी विश्लेषकों की चर्चा है। ठीक है, सरकारी विश्लेषकों की चर्चा किसमें है? धारा 13 में। नमूनों की जांच के लिए इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। ठीक है, नमूनों की, सरकारी विश्लेषक की नियुक्ति नमूनों की जांच के लिए कौन करती है? केंद्र सरकार। नमूनों की जांच के लिए केंद्र सरकार इनकी क्या करती है? नियुक्ति करती है। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलिए जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं आपको बताते चल रहा हूं, जो भी पूछे जा सकते हैं पॉइंट वो बताते चल रहा हूं। ठीक, चलिए धारा 14 तो अगर बात करें धारा 14 की, तो इसमें किसकी बात कर रहा है? सरकारी विश्लेषकों के रिपोर्ट की बात करता है। अब नमूना ले लिया, ठीक है, सरकारी विश्लेषकों की चर्चा कर दी 13 में। अब ये सरकारी विश्लेषक क्या करेंगे? नमूनों की जांच कर रहे हैं। ये आपको बताया ना मैंने, नमूनों की जांच के लिए केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है। तो सब नमूनों की जांच करेंगे, तो सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट जांच करेंगे तो रिपोर्ट कुछ देंगे। तो सरकारी विश्लेषकों, मात्रा पे मत जाना बेटा, ये सा यहाँ पे नहीं रहेगा, दूसरा सा रहेगा। विश्लेषकों के रिपोर्ट की चर्चा। क्लियर है? सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट की चर्चा धारा 14 में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट धारा लिखिए, धारा 15। धारा 15, तो धारा 15 क्या बात करता है? इसमें दंड अर्थात सस्ती। अब सस्ती समझना, सस्ती क्या होता है? दंड। ठीक है, तो आपसे कहेगा धारा 15 में किसकी चर्चा है? सस्ती का प्रावधान अर्थात दंड का प्रावधान। समझ पाए? दंड का प्रावधान है। अगर आपने कोई भी अगर जो है पर्यावरण से संबंधित नुकसान किया है, या फिर कोई रिपोर्ट में हेरबदल की है सरकारी विश्लेषकों की, तो आपको क्या होगा पता है? पता है क्या होगा आपको? कुछ नहीं होगा, बस 5 साल की जेल होगी। ठीक, 1 लाख रुपए जुर्माना। अच्छा, ये दोनों भी हो सकता है या फिर एक भी दिया जा सकता है। ठीक है, दोनों भी दिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दिया जाएगा, दोनों भी या फिर
एक एक करके भी दिया सकता है, मतलब एक कोई सजा दे से दी जा सकती है या फिर दोनों दी जा सकती है, ध्यान रखना। चलिए आइए, आर्टिकल आर्टिकल कह रहा हूं, धारा 16। धारा 16, चलिए धारा 16 किसकी बात करता है बच्चों? तो कंपनी द्वारा अपराध की चर्चा है। धारा 16 में कंपनी द्वारा अपराध की चर्चा है, क्लियर है? तो धारा 16 में बस रट लो, कंपनी द्वारा अपराध की चर्चा, अगर कोई कंपनी अपराध करेगी तो उसकी चर्चा धारा 16 में है, ठीक है? धारा 16 में कंपनी द्वारा अपराध की चर्चा है, ठीक। चलिए धारा क्या है? धारा 17। तो धारा 17 में किसकी चर्चा है? सरकारी विभागों द्वारा अपराध की चर्चा है। विभागों द्वारा अपराध की चर्चा है, ठीक। सरकारी विभागों द्वारा अपराध की चर्चा धारा 17 में है और कंपनी द्वारा अपराध की चर्चा धारा 16 में है। इतनी बातें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिए धारा 19। धारा 18 इंपॉर्टेंट नहीं है, धारा 19 लिखिए। अपराधों का संज्ञान है। धारा 19 में क्या है? अपराधों का संज्ञान, अर्थात सुनवाई कौन करेगा? ठीक, अपराधों का संज्ञान अर्थात सुनवाई कौन करेगा, इसका मतलब क्या है? सुनवाई कौन करेगा? अपराधों का संज्ञान अर्थात सुनवाई, ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर हम बात करें आपसे कि धारा 16 में कंपनी अगर अपराध करती है तो उसकी चर्चा है, धारा 16 में कंपनी को जो है लपेटे में लिया जाएगा, ठीक। अगर कोई सरकारी विभाग का अधिकारी है वो भी जो है अपराध करता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में, ठीक है, तो उसको भी दंड दिया जाएगा। 19 में अपराधों का संज्ञान अर्थात सुनवाई कौन करेगा? भाई अगर किसी ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किया है, पर्यावरण से संबंधित जो है नुकसान पहुंचाया है पर्यावरण को, तो उसका संज्ञान अर्थात सुनवाई आप किसके पास केस कर सकते हो, कौन सुनवाई करेगा, ठीक है? तो धारा 19 में इसकी चर्चा है, ठीक। चलिए अब सुनवाई कौन करेगा आइए समझ लेते हैं। सुनवाई कौन करेगा? केंद्र सरकार अधिकारी, केंद्र सरकार के द्वारा जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है वो सुनवाई करेंगे। इस एक्ट के तहत किसी पर भी सुनवाई की जा सकती है और उसे उस व्यक्ति को 60 दिन पहले सूचना देना जरूरी है। मान लो अगर किसी ने पर्यावरण से संबंधित कोई जो है काम गलत किया, ठीक है, अब उस पर सुनवाई होनी है तो उसको 60 दिन पहले सूचना भेज दी जाएगी कि आप पर ये मुकदमा चल रहा है पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, आप आ जाना है जो है यहाँ पर, ठीक, 60 दिन पहले ही। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 21, धारा 21 क्या बात करता है धारा 21 में? तो धारा 3 के तहत गठित प्राधिकरणों के सदस्य जो होंगे वो लोक सेवक होंगे। धारा 3 के तहत गठित प्राधिकरण के सदस्य लोक सेवक होंगे। अब समझना धारा 3 में क्या बात कही गई थी? धारा 3 में
प्राधिकरणों की स्थापना की बात करता था धारा 3 में केंद्र सरकार इस एक्ट के तहत प्राप्त शक्तियों अथवा प्राधिकरणों की स्थापना की बात करता था। ठीक, अब प्राधिकरण की स्थापना होगी तो उसमें जो है उसके लिए मेंबर भी तो अपॉइंट किए जाएंगे कि कौन कौन से मेंबर वहां पर काम करेंगे। तो जो मेंबर होंगे ना वो लोक सेवक होंगे, अर्थात तो वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम को उन्होंने क्लियर किया होगा, कहीं पर काम कर चुके होंगे, तो वो मेंबर कहां पर जाएंगे, जो है प्राधिकरण की स्थापना जब होगी तो उस प्राधिकरण में अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कहता है धारा 21। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आइए धारा 22 के बारे में पढ़ते हैं। धारा 22, अगर बात करें हम धारा 22 की बेटा, तो धारा 22 में किस चीज की चर्चा है? तो धारा 22 में कहा गया है कि इस एक्ट के तहत, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की एक्ट के तहत कार्यवाही में सिविल कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है। अगर पर्यावरण से संबंधित कोई मामला है तो सिविल कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये कहा गया है धारा 22 में। ठीक है, तो लिख लो इस एक्ट के तहत कार्यवाही में सिविल कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्रॉस मतलब नहीं कर सकता। ओके, क्लियर है? चलिए अब फटाफट खत्म करते हैं, धारा 23 को भी देख लेते हैं। धारा 23, अगर हम बात करें बेटा धारा 23 की, तो केंद्र सरकार द्वारा अपनी शक्ति एवं कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाना। ठीक है, केंद्र सरकार अपनी शक्तियां राज्य सरकार या प्राधिकरण को दे सकती है। मान लो केंद्र सरकार के पास सारी की सारी शक्तियां जो है होती हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, अब वो चाहे तो अपनी शक्तियां राज्य सरकार को भी दे सकती है। तो यही कहा गया है धारा 23 में। तो धारा 23 में क्या कहा गया है? केंद्र सरकार अपनी शक्तियां राज्य सरकार या प्राधिकरण समझ रहे हो ना? धारा 3 के तहत जिसकी स्थापना होगी, इसमें सिविल सेवा के सदस्य अपॉइंट किए जाएंगे, प्राधिकरण को दे सकती है। क्लियर हो पाई है सारी चीजें? तो धारा 23 में 23 में कहा गया है कि केंद्र सरकार की जो भी शक्तियां हैं वो अगर चाहे तो राज्य सरकार को अपनी शक्तियां दे सकती है अथवा प्राधिकरण को भी दे सकती है। क्लियर है? चलिए आज का लास्ट आपकी धारा होगी धारा 25। क्या नाम है? धारा 25। अब धारा 25 में बेटा सीधी सी बात है, किस चीज की? नियम बनाने की शक्ति। और आप सभी लोग जानते हो कि नियम कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। नियम बनाने की शक्ति। तो ये था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, और इससे संबंधित ये थी धाराएं। ठीक है, चलिए क्लियर कर पाए सभी लोग? आइए आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं फटाफट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, बस 5 मिनट में रिवीजन करा देंगे आपको। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। अगर इसकी बात करें कि ये पारित कब हुआ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित अगर बात करेंगे पारित होने की, तो आप लोग क्या बताओगे बेटा? 2 मिनट देना। अगर हम बात करें पारित होने की, सॉरी, अगर हम बात करें पारित होने की, तो पारित होने की डेट आप क्या बताओगे? 23 मई 1986। बहुत ही ध्यान से याद रखना। लागू कब हुआ? 19 नवंबर 1986। 23 मई 1986 को पारित हुआ और लागू हुआ 19 नवंबर 1986। अध्याय कितने हैं? तो 4 अध्याय हैं। धाराएं कितनी हैं? 26 धाराएं हैं। धाराएं कितनी हैं? 26 धाराएं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्रधारी कानून किसे कहते हैं? तो आप लोग को ये ध्यान रखना है बेटा, छत्रधारी कानून पूछ लिया जाता है कि किसे कहते हैं, तो छत्रधारी कानून हम कहते हैं किसको?
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को, ठीक है। आर्टिकल 48A ये बात करता है पर्यावरण संरक्षण संबंधित जो है कामों की, मतलब राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, पर्यावरण से संबंधित बात कही गई है। तो यही मैंने आपको बताया कि पर्यावरण से संबंधित बातों की चर्चा किस किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 48A और 51A में है। 51A बात करता है भारत के प्रत्येक नागरिक का जो है अधिकार जो है या कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ की चर्चा है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ की चर्चा है। धारा 2 में परिभाषा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें 17 सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन और 16 मेंबर होते हैं। धारा 3 में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस एक्ट के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों एवं कर्तव्यों को करने के लिए किसी भी प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है, ठीक है। जैसे एक की स्थापना की गई थी जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी धारा 3 के तहत, ठीक। आगे बढ़िए। धारा 4 में क्या कहा गया है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 4 में केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की बात करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 4 में केंद्र सरकार के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की बात करता है, ठीक। धारा 5 में केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश देने की शक्ति है। ये निर्देश बाध्यकारी होते हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि निर्देश दिया आपने मना ही कर दिया, सुना ही नहीं, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। धारा 6 में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 6 में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है, और ये नियम कानून केंद्र सरकार के पास होती है शक्ति कि ये नियम कानून बनाएगी, ठीक। धारा 7 में पर्यावरण प्रदूषक की मनाही है। कोई भी ऐसी चीज जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है उसकी मनाही की बात करता है धारा 7 में। धारा 8 में परिसंकट में पदार्थ के साथ कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उस व्यक्ति का स्वयं का यह कर्तव्य होगा कि वो जो है पर्यावरण की रक्षा करे, ठीक है। व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो सुरक्षा का ध्यान रखना उसका कर्तव्य होगा, धारा 8 में कहा गया। धारा 9 में कहा गया है जानकारी का प्राधिकरणों या अभिकरणों को दिया जाना, जानकारी का प्राधिकरणों अभिकरणों को दिया जाना। धारा 10 में केंद्र के द्वारा नियुक्त व्यक्ति किसी भी स्थान पर प्रवेश कर सकता है, ठीक है, किसी भी स्थान पर निरीक्षण कर सकता है। अब निरीक्षण प्रवेश करेगा तभी तो निरीक्षण करेगा, ठीक। तो ये धारा 10 में कहा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। धारा 11 में नमूना लेने की शक्ति है। कौन लेगा नमूना, तो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति। धारा 12 में पर्यावरण प्रयोगशाला से संबंधित बात करती है, इसकी स्थापना केंद्र सरकार कर सकती है पर्यावरण प्रयोगशाला की। धारा 13 में सरकारी विश्लेषकों की चर्चा है। सरकारी विश्लेषक क्या करते हैं, नमूना की जांच के लिए केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है। धारा 14 में सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट की चर्चा है। धारा 15 में सख्ती अर्थात दंड का प्रावधान, अगर आपने कुछ काम किया तो 5 साल की जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है, ठीक है। चलिए धारा 16 कंपनी द्वारा अपराध की चर्चा है। कंपनी अगर कोई अपराध करती है तो उसको किस धारा के तहत जो है दंडित किया जाएगा, धारा 16 के तहत। अगर कोई सरकारी विभाग द्वारा अपराध होता है तो धारा 17 के तहत वो दंडित होगा। धारा 19 में अपराधों का संज्ञान अर्थात सुनवाई कौन करेगा भाई, अगर ये लोग दंड कर रहे हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिकार जो सरकारी ऑफिसर जो है बैठाया जाता है वही इसका जो है काम करेगा, सुनवाई करेगा। धारा 21 में धारा 3 के तहत गठित प्राधिकरण लोक सेवक होंगे, ये कहा गया धारा 21 में। धारा 22 में इस एक्ट के तहत कार्यवाही में सिविल कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, धारा 22 में कहा गया। धारा 23 में किस बात की चर्चा है, धारा 23 में केंद्र सरकार अपनी शक्तियों राज्य सरकार या प्राधिकरण को दे सकती है, इसकी बात करता है धारा 23, ठीक है। धारा 25 में नियम बनाने की शक्ति है। तो ये था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित सभी लोग को क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही तक रखेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता अपने परिजनों का सम्मान करिए, देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण बच्चों।